ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है और कितना ही ज़्यादा विशालकाय है। इसमें ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसे बहुत सारे रहस्य हैं जिसके बारे में हम आज तक नहीं जानते। हमने सुना है ब्लैक होल के बारे में, ऐसे कई ग्रह के बारे में जिस पर हीरे बरसते हैं, ऐसे कई चीज़ों के बारे में जैसे कि एलियंस हो गए, ऐसे कई ग्रह जो गैस के बने हैं, ऐसे कई चीज़ें जो हमें अपनी ओर खींचती हैं। मतलब कहो तो पूरा का पूरा जो रहस्य है वो भरा पड़ा है ब्रह्मांड से। और ये ब्रह्मांड इतना विशालकाय है, इतना बड़ा है कि हम लोग इसमें एक बूंद के समान भी नहीं है, एक धूल के कण के समान भी नहीं है। उससे भी छोटे 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 धरती का अस्तित्व इस ब्रह्मांड में इतना छोटा है कि क्या बताऊं। इसमें हजारों नक्षत्र, ग्रह, तारे, मतलब यूं कहूँ तो ये जो ब्रह्मांड है ये एक अनंत चीज़ है। इसकी साइज़ कितनी है इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। कितना बड़ा है, अगर आप नंबर काउंट करो तो आपका जो कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, दिस इज़ एंडलेस। लेकिन एक बात सच है, ये जो ब्रह्मांड है ये हमारे वेदों से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। दोनों चीज़ें आपस में बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड हैं। वो कैसे? वो चीज़ अगर हम देखें तो साबित होगी हमारे वेदों में ऐसी कई कहानियाँ हैं उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल महाभारत, उसमें ऐसे कई जो शस्त्र हैं, ब्रह्मास्त्र, पाशुपतास्त्र, ऐसी जो चीज़ें कहानियाँ हैं वो यूं ही नहीं बनाई गई हैं, उनके पीछे कोई ना कोई कारण है। यानी कि ब्रह्मांड में ऐसी बहुत चीज़ें हैं जिनके बारे में हमारे वेदों में बहुत सारा वर्णन किया गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हमारे महादेव का नाम सुना है, देवादिदेव महादेव। महादेव एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम लोग जितने भी साइंटिस्ट आज भी शायद खोज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कैलाश पर्वत, ये पृथ्वी का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर, यानी कि जिसकी चोटी पर आज तक कोई पहुंच नहीं पाया। इतने तरक्की के बावजूद हमारे पास सैटेलाइट है, ड्रोन है, चीज़ें हैं, फिर भी हम लोग इस रहस्य को आज तक खोज नहीं पाए। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? टेक्नोलॉजी बहुत है हम लोग के पास है भैया, क्योंकि दुनिया, इस ब्रह्मांड बस छोटी चीज़ नहीं है। हमारे वेदों में बताया गया है उस पर स्वयं महादेव निवास करते हैं। महादेव को ये कहा जाता है कि वो इस ब्रह्मांड के प्रारंभ है और इस ब्रह्मांड के अंत भी वही हैं। और भी वेदों में और चीज़ें हैं, भगवान के बारे में, देवताओं के बारे में बताया गया है, राम, परशुराम, हनुमान, चीज़ें हैं, बहुत सारी हैं। या फिर वो यही तक बताया था कि वो जो भगवान है हमारे, वो इस ब्रह्मांड के समझो कि रचयिता है। ब्रह्मदेव और भगवान विष्णु, सबका उल्लेख किया गया है। ये चीज़ें आपस में, सच कहो तो बस बहुत सारी चीज़ें जो है आपस में इंटरलिंक्ड है। ये वीडियो बनाने का मेरा मोटिव सिर्फ इतना सा समझाना है कि आजकल जो हम लोग वेदों से इतना कट के रह रहे हैं, हम लोग जो संस्कृत की पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, हम लोग को लगता है कि जो हम लोग वेदों की या संस्कृत की पढ़ाई करते हैं वो एक बेवकूफ़ी है। बिल्कुल भी नहीं। आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि जो हमारे जो क्या एरोप्लेन, हाँ, एरोप्लेन की खोज राइट ब्रदर्स ने की है। लेकिन ये बात सच नहीं है, क्योंकि विमान शास्त्र नाम का हमारे शास्त्रों में एक शास्त्र है जिसमें विमान को कैसे बनाया जाए इस बात का उल्लेख किया गया है कि इस प्रकार विमान एक तरह के नहीं, कई तरह के विमान के बारे में बताया गया है। यहाँ तक कि रामायण में पुष्पक विमान का जिक्र किया गया है। मतलब सच कहो तो ये ब्रह्मांड अनोखा ही अनोखा है। इस ब्रह्मांड में पहले 9 ग्रह थे, हमारे वेदों के अनुसार अभी भी इसमें 9 ग्रह हैं। लेकिन अगर हमारे साइंटिस्ट की माने तो साइंटिस्ट ने प्लूटो को लात मार के बाहर कर दिया है और वो लोग कहते हैं कि सिर्फ 8 ग्रह हैं। अब वेदों की माने या विज्ञान की माने वो आप पर डिपेंड करता है। हर किसी की अपनी अपनी सोच है, हर किसी का अपना अपना थॉट है। रही बात एलियंस की, तो एलियंस वो सभ्यता है, वो चीज़ है जो आप लोग को, बहुत से ऐसे लोग को, देखो विज्ञान एलियंस में बिलीव क्यों नहीं करता आपको पता है? विज्ञान एलियंस में इसलिए बिलीव नहीं करता क्योंकि विज्ञान को चाहिए सबूत। जब तक कोई चीज़ उसके आँख के सामने होगी नहीं वो उस पर यकीन करेगा नहीं। मतलब अगर विज्ञान को यकीन दिलाना है एलियन है तो एलियन को पहले यहाँ से उड़ो, जाओ किसी और ग्रह पर, वहाँ से एलियन पकड़ो, उसको बांध के यहाँ पर लेकर आओ, वैज्ञानिक को दिखाओ, वो लोग उस पर रिसर्च करेंगे, तब जाके मानेंगे कि हाँ भैया एलियन होता है। लेकिन सिंपल बात है ना, ये ब्रह्मांड इतना विशाल का है, इसमें अनेकों ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई और सभ्यता मौजूद ना हो? ये बिल्कुल गलत चीज़ है। कुछ चीज़ें ऐसी हो जो आपकी आंखों के परे होती हैं, आपको दिखती नहीं है। तो बस वही चीज़ है कि एलियंस भी हो सकते हैं। ये ब्रह्मांड में ऐसे कई ग्रह की खोज हो चुकी है जिस पर बरसते हैं हीरे, जो सोने का ग्रह है,
बृहस्पति ग्रह हमारे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य कई लाखों सालों से चमक रहा है, इतने सालों से, फिर भी उसकी रोशनी कभी खत्म नहीं हो रही है और वो खरबों सालों से चल रहा है। कैसे? धरती किस चीज़ पर टिकी है? ऐसे कई सवाल हैं जो हमें परेशान करते हैं, जिनका जवाब हमारे पास आज तक नहीं है। हम ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो गए, फिर भी हमें उनका जवाब आज तक नहीं मिला। सही बात है, दिस यूनिवर्स इज़ सो बिग। जितना हम सोचते हैं ना, उससे कहीं ज़्यादा हम सोच आज रहे हैं, लेकिन ये हमारी सोच से पहले का उत्पन्न हो चुका है। खैर, मेरा कॉन्सेप्ट बस इतना सा था कि बस बताना आपको कि जो ब्रह्मांड है हमारे वेदों से बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है, क्योंकि वेदों में इसके बारे में बहुत चीज़ों को बताया गया है। अभी भी शायद किसी ने पूरे वेदों की पढ़ाई नहीं करी है, या कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो पूरा वेद पढ़ के बैठा हो। शायद हो सकता है कि हमारे जिन्होंने वेदों की रचना की है, शायद उन्होंने इसके बारे में, उनके पास इसकी जानकारी हो, तभी तो हो सकता है वो लोग भगवान हैं। कहा यह जाता है कि वेदों की रचना स्वयं भगवान ने की है, भगवान के मुख से निकले हैं, ब्रह्मा के मुख से निकले हैं वेद। खैर छोड़ो, मैं वहाँ धर्मशास्त्र की बात नहीं कर रहा हूँ, बस थोड़ी बहुत साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। बस वही बात कि उन रहस्यों की बात कर रहा हूँ जिनके पास हमारे पास अब तक कोई जवाब नहीं है। बस हम लोग बहसा-बहसी करते हैं, थियरीज हैं, ये ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। तो खैर, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद है, तो इस वीडियो को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन प्रेस करना और सब्सक्राइब बटन दबा के जाना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।